उमर रियाज और तेजस्वी प्रकाश इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनी है शो के दौरान। भले स्टार्टिंग में तेजरन की जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज्यादा अडोरेबल, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन लगती थी, लेकिन विद टाइम जो है करण नहीं संभाल पाए अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है एक साथ करने में, वो हुए नाकाम। बेचारे करते ही क्या, तेजस्वी एक अलग ही लेवल पे बात करते हैं उमर के बारे में, और उमर भी पीछे नहीं रहते जब बात होती है तेजस्वी की। कसम से मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है बेचारे करण के लिए। यहाँ पे शो के अंदर तेजस्वी को मौका मिलता है तब वो उमर की बुराई कर देती है, और अभी बाहर मौका मिल रहा है तो उमर तेजस्वी की बुराई करते हुए दिखाई दिए। बताती हूँ आपको क्या है सारी खबर। देख रहे हैं आप फीफा फूल्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। तेजस्वी प्रकाश के बारे में कुछ चीजें जब एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए उमर ने कही है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, और कहीं ना कहीं यू कैन से कि उन्होंने अपने वे में तेजस्वी प्रकाश के गेम का पर्दाफाश किया है और उसे एक्सपोज भी किया हुआ है। बताती हूँ उन्होंने क्या कुछ चीजें कही है। वो कहते हैं कि तेजस्वी प्रकाश हैज गॉन रॉन्ग इन द शो सो मेनी टाइम्स. शी इज सो कैमरा कॉशियस दैट शी विल नेवर एक्सेप्ट हर फॉल्ट एंड विल आर्ग्यू ओवर इट. वो अपने पॉइंट को प्रूव करने को पूरी तरह से कोशिश करती है कि वही गलत है, और मैंने इस चीज को, उसके इस एटीट्यूड को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया है, और मैंने जब जब मुझे मौका मिला है उसे एक्सपोज किया है. कहते हैं तेजस्वी प्रकाश इतनी बार शो में गलत गई है, गलत डिसीजंस उसने ले, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैमरा कॉशियस है. मे बी नो इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि तेजस्वी हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री. तो वो बहुत कैमरा कॉशियस है अपने इमेज को लेके, और यही चीज को मेंटेन करने के लिए वो अपनी जो गलती है कभी मानती नहीं है, उसके ऊपर आर्ग्यू करती है और हमेशा दिखाना चाहती है कि कैसे वो सही है और बाकी लोग गलत है. और उसके हर एक मूव को मैंने एक्सपोज किया है शो में थ्रू आउट. लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मैं उसे एक्सपोज कर रहा था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसे प्रमोट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो कलर्स का चेहरा, इसीलिए शायद उसे प्रमोट करना चाह रहे थे मेकर्स. इसीलिए जो है यहाँ पे उमर कहते हैं कि मैं जितना भी उसे एक्सपोज करना चाह रहा था, मुझे रोका जाता था, मुझे टोका जाता था, क्योंकि वो उसकी एक अच्छी इमेज लेके सामने ऑडियंस को दिखाना चाहते थे. I don't know why and what are their reasons exactly, but they did not like it that I was revealing her real side. तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन यू नो उनको डेफिनेटली चीज पसंद नहीं आ रही थी. उन्हें तेजस्वी को कहीं ना कहीं अच्छे लाइट में दिखाना था, और मैं जिस तरह से उसे एक्सपोज करा था उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो शायद उमर का ये कहना ये भी हो सकता है, इनडायरेक्टली ही सही, कि मैं जो कि तेजा का गेम एक्सपोज कर रहा था, उसकी असलियत, उसका असली चेहरा लोगों के सामने ला रहा था, और ये मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था. शायद इसीलिए मौका देखते ही उन्होंने मुझे एलिमिनेट कर दिया. क्या आपको लगता है ऐसा ही हुआ होगा उमर रियाज के साथ? क्योंकि इसके पहले भी कई बार लोग फिजिकल हुए हैं. पिछले सीजन की बात करें, इस सीजन की बात करें, तो इससे पहले भी बहुत लोग फिजिकल हो चुके हैं. लेकिन क्या जो पानी फेंकना जो उमर ने किया, क्या उसकी सजा इतनी थी कि आप उसे इस कदर ह्यूमिलेट करो कि लोगों से वोट्स मांगो, फिर उसको घर से बेघर कर दो? क्या आपको लगता है कि उमर यहाँ पे ऑन पॉइंट बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है, और उसकी वजह से ही उसे शो के मेकर्स ने धक्के मार के शो से निकाल दिया है? या फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि द ग्रेप्स आर सॉर. आपको अगर कोई भी चीज खिला रहे, आपको उसकी टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कहते हैं कि द ग्रेप्स आर सार. यू जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कुछ अच्छा है, आप हर एक चीज को गंदा ही बोलते हो. तो शायद ऐसा भी हो सकता है क्या कि उनके मन में तेजा के लिए अलग लेवल का गुस्सा हो, क्योंकि उन्होंने शो बाहर से देखा है तो उन्हें तेजा की चीजें पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने इस तरह से तेजा के बारे में कहा है. क्या आप यहाँ पे तेजा को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं उमर को सपोर्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हम तक पहुंचाइए, और यूं ही हमारे साथ फीफा फूल्स पे बने रहिए. और ये बात तो पक्की है कि बाहर जाने के बाद बहुत बड़ी कसरत करने पड़ेगी करण को, अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने गर्लफ्रेंड को संभालने के लिए. बस ऑल द वेरी बेस्ट करण, तुम्हें सच में इसकी बहुत जरूरत है. बने रहिए हमारे साथ फीफा फूल्स पे. मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.